अस्सलाम वालेकुम गाइस, तमाम रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरफ से सलाम। मैं मोहम्मद शिराज मलिक फ्रॉम पाक ऑटोमोटिव ट्रेनर्स एंड प्रोफेशनल्स। जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम जो है ऑनलाइन सेशंस और रिकॉर्डेड सेशंस जो है वो आप मैनेज करेंगे, बिकॉज जो भी इमरजेंसी हेल्थ कंडीशन चल रही है मुल्क में और हम जो है वो आप क्वारंटाइन कंडीशन में, तो इस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा अवेल करने के लिए जो है ये सेशन रखे, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट और बहुत सारी सजेशंस आ रही थी कि कुछ लाइव सेशंस किए जाए। हमारे जो स्टूडेंट्स बाहर से आए थे, कराची से बाहर से, उन्हें वापस जाना पड़ा कोरोना कंडीशंस की वजह से। तो इसलिए हमने कोशिश की कि आप सब लोगों को कनेक्ट रखने के लिए और सर्विस अपडेट्स के से जो है अवेयरनेस के लिए जो हमने जो है ये अवेयरनेस सेशन जो है आप अरेंज किए हैं। तो फ्लैग आप सब लोगों ने पेज पर देख लिया होगा, रजिस्ट्रेशन जिन लोगों ने करवाई है उन्हें फ्लैग भी मिल गए होंगे, डिटेल्स आप लोगों ने देख ली होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप हमारे AC 1, 2, 3 के स्टूडेंट्स भी इसमें हैं, और जिन लोगों ने जो है वो पेज के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाई है पाक ऑटोमोटिव ट्रेनर्स एंड प्रोफेशनल्स के फेसबुक पेज से, तो वो लोग भी हमारे साथ हैं। तो वेलकम ऑन बोर्ड। जैसा कि सेशन आप लोगों को पता है, पीरियोडिक मेंटेनेंस एसेंशियल्स एंड दी ऑटोमोटिव टेक्नीशियन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे फोरम्स पे मैं इस पर बात भी करता रहा हूँ। अब जनवरी में एक सेशन किया था, उसमें भी बात की थी। फिर हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पार्ट है कि व्हाट इज पीरियोडिक मेंटेनेंस, व्हाट इज सर्विस, रेगुलर इंटरवल सर्विस। ठीक है, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर जो है इसका बहुत ज़्यादा लैग है। हमारी गाड़ियाँ जो है आउटडेटेड हैं और हमारी गाड़ियों की रेगुलर सर्विस नहीं होती। तो सबसे पहले तो हमें ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज पीरियोडिक मेंटेनेंस। ओके, सो बोर्ड पे आप लोग लिख के देख रहे हैं और स्क्रीन पर भी आपके पास जो है वो स्लाइड एक शेयर हो रही होगी, और जब हम ये सेशन खत्म करेंगे तो आपको प्रेजेंटेशंस और एक क्वेश्चनरी जो है वो भेज दिया जाएगा, ताकि आप लोगों की असेसमेंट भी हो जाएगी। इस ट्रेनिंग सेशन से, इस ऑनलाइन सेशन से आप लोगों को आप क्या फ़ायदा हुआ इससे। ठीक है, और फिर आपको इंशाल्लाह कंडीशन सर्टिफिकेट भी सेंड किया जाएगा। जैसे कि नैयर और अली जो है वो उन्होंने रजिस्ट्रेशन की और उन्होंने इस पर काम किया। सो व्हाट इज पीरियोडिक मेंटेनेंस? पीरियोडिक मेंटेनेंस क्या है? हमारे पास जो गाड़ी, जब जो भी हम गाड़ी ओन करते हैं, जो भी गाड़ी का ओनर होता है, हमें एक रेगुलर इंटरवल पर अपनी गाड़ी की कंप्लीट इंस्पेक्शन और उसके ऑल टाइप ऑफ फ्लूइड्स को रिप्लेस करवाना होता है। ठीक है, ये हमारी जो है पीरियोडिक मेंटेनेंस है कि एक सेट इंटरवल पर या एक सेट जो है रेगुलर टाइम के ऊपर जो है हमें अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस करवानी होती है। इसका बहुत ज़्यादा लैग है यहाँ पर। हमारे यहाँ जो गाड़ी एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ जो गाड़ी ओन की जाती है उसको इन टर्म्स ऑफ लिएबिलिटीज नहीं लिया जाता, बल्कि उसे इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट लिया जाता है। कि अगर हम रेगुलरली ऑयल चेंज करवाते हैं, गाड़ी का रेगुलरली मेंटेनेंस करवाते हैं, तो इसका हमें क्या फ़ायदा है? हम तो गाड़ी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये हमारी जो गाड़ी है हमारी, वो बिल्कुल इसी तरह ज़रूरत है जिस तरह हमारी और सारी ज़रूरियात हैं। घर में हमारा राशन आता है, हमारी चीज़ें आती हैं, वो सब चीज़ें आती हैं जिसके लिए वो हमारी ज़रूरत का हिस्सा है। इसीलिए ये जो गाड़ी है जो हम ओन करते हैं, ऑटोमोबाइल है, चाहे वो बाइक हो, मोटरसाइकिल हो या कोई भी और गाड़ी हो, वो हमारी हमारी ज़रूरियात में से नॉट कि हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारा बिजनेस है। इसीलिए उसकी पीरियोडिक मेंटेनेंस लाजमी है, ताकि आप बड़े लॉस से बच सकें, अपनी मनी सेव कर सकें। ठीक है, अगर आप पीरियोडिक मेंटेनेंस नहीं करवाएंगे गाड़ी की, तो क्या हुआ कि एक टाइम पर आकर आपकी गाड़ी में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। सस्पेंशन में, इंजन में, ट्रांसमिशन में, इलेक्ट्रिक्स में, लाइटिंग्स में, बॉडी रिपेयर में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज कॉस्ट की तरफ लेके जाएंगे। और फिर हर साल के बाद या 3 साल के बाद गाड़ी को चेंज करना एक बहुत बड़ा हेडेक है। उसमें डॉक्यूमेंटेशन सर्च करना है इस गाड़ी को सेव करना। तो बेहतर ये है कि आप थोड़ी अपनी अमाउंट जो है वो आप फिक्स करें पीरियोडिक मेंटेनेंस के लिए। तो पीरियोडिक मेंटेनेंस क्या है कि रेगुलर इंटरवल्स पर अपनी गाड़ी की कंप्लीट इंस्पेक्शन एंड ऑल फ्लूइड रिप्लेसमेंट। अब वो फ्लूइड्स को किस टाइप का फ्लूइड या किस सिस्टम का फ्लूइड कितने किलोमीटर पर चेंज होता है, ये एक डिटेल है जो कि हम पीरियोडिक मेंटेनेंस में आप जो है उसको डिस्कस करेंगे।
पीरियोडिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था, हमने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया है। आपके साइड में स्लाइड भी चल रही है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि क्या है हमारे पास। सबसे पहले पीरियोडिक मेंटेनेंस का सबसे इम्पोर्टेंट जो फेज है वो है माइनर सर्विस या लीव सर्विस। अगर हम बाहर बात करें जैसे यूएसए, कनाडा या न्यूजीलैंड, तो उसमें इसको लीव सर्विस कहा जाता है। ठीक है, अब किसी डीलर की बात करें, जैपनीज डीलर्स की, तो वहाँ पर इसको माइनर सर्विस भी आप कहा जाता है या नाइट सर्विस भी कहा जाता है। ठीक है, ये एवरी 5000 किलोमीटर के बाद जो है वो परफॉर्म की जाती है। या अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अपने डोमेस्टिक आप रीजन की बात करें यहाँ की, तो यहाँ पर नॉर्मली इट शुड बी डन आफ्टर एवरी 3000 किलोमीटर और 4000 किलोमीटर डिपेंडिंग ऑन द माइलेज ऑफ द व्हीकल्स। अगर गाड़ी जो है वो लेस देन 90 किलोमीटर 90,000 किलोमीटर है, तो फिर हम जो है उसको 4000 और 5000 में परफॉर्म कर सकते हैं माइनर सर्विस। और अगर 1 लाख किलोमीटर से ऊपर चल गई या 90,000 किलोमीटर से ऊपर, तो फिर हम उसको एवरी 3000 किलोमीटर के बाद मेंटेन करेंगे। उसका ऑयल चेंज करेंगे, ऑयल फिल्टर चेंज करेंगे, कंप्लीट व्हीकल इंस्पेक्शन करेंगे, एयर फिल्टर की कंडीशन चेक करेंगे, और लाजमी एसी फिल्टर, जिसको हम ऑयल फिल्टर, डस्ट फिल्टर और केबिन फिल्टर भी कहते हैं, उसको हम लाजमी चेंज करेंगे। क्योंकि कराची जो है वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, यहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो आप जो भी अगर जिन गाड़ियों में एसी इंस्टॉल्ड है, जब आप इनहेल करते हैं तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, या आपका जो है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो इन्फेक्टेड हो सकता है। तो उसको आप लाजमी 3000 किलोमीटर के बाद लाजमी ऑयल फिल्टर को इम्पोर्टेंस देंगे, उनको चेंज करेंगे। चाहे यहाँ पर जो लोग मुझे सुन रहे हैं उसमें चाहे स्टूडेंट्स हैं, ऑटोमोटिव प्रोफेशनल्स हैं, कार ऑनर्स हैं, या जिन लोगों को किसी भी तरह से व्हीकल सर्विस इंडस्ट्री से आप लगाव है या शौक है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट कर लें कि 3000 किलोमीटर के बाद आपने जो गाड़ियाँ ज़्यादा माइलेज की उनको आपने जो है ऑयल चेंज करना है, ऑयल फिल्टर चेंज करना है, कंप्लीट इंस्पेक्शन करनी है। इंस्पेक्शन शीट आपको यहाँ पर दिख रही होगी आप स्लाइड के अंदर, वो हमारी पाक ऑटोमोटिव ट्रेनर्स एंड प्रोफेशनल्स की एक सैंपल है इंस्पेक्शन शीट का, जो हमने होंडा सिविक प्रॉस्मेटिक के लिए जो जब हमने ऑफर लगाए थे, तो उसमें हमने आप ये डिज़ाइन की थी, जिसमें कंप्लीट सिस्टम है, चाहे वो आप सस्पेंशन सिस्टम हो, इंजन सिस्टम हो, ट्रांसमिशन सिस्टम हो, या फिर जो है वो आप बॉडी सिस्टम हो, लाइटिंग सिस्टम, इंटीरियर लाइट, ये कंप्लीट ओवरऑल इंस्पेक्शन होगी। सो लेट्स अज्यूम कि एवरी 3000 किलोमीटर के बाद या 5000 किलोमीटर के बाद आपकी गाड़ी का रेगुलर ऑयल चेंज हो रहा है, आपकी गाड़ी का रेगुलर ऑयल फिल्टर चेंज हो रहा है, एयर फिल्टर इंस्पेक्ट हो रहा है, एसी फिल्टर चेंज हो रहा है, कंप्लीट गाड़ी की इंस्पेक्शन हो रही है। तो क्या आप कंसीडर कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी जो है बहुत जल्दी खराब हो जाएगी या चलेगी नहीं, या ट्रेंड है कि गाड़ी 1 लाख किलोमीटर के बाद या 1,20,000 किलोमीटर तक पाकिस्तान में ज़्यादा चलती नहीं है। मैंने ऐसी ऐसी गाड़ियाँ बाहर देखी, उन पर काम किए, चलाई थी, जो कि मोर देन 2 लाख किलोमीटर्स है और स्टिल मेंटेन है, जिनके इंजन जो है डिसअसेंबल नहीं हुए, जिनकी गैस की बर्न नहीं हुई। बिकॉज जब मेंटेनेंस होती है, इंस्पेक्शन होती है, तो ओवरऑल गाड़ी चेक होती है, और कोई भी एडिशनल रिपेयर ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, चाहे वो लाइट सर्विस हो या जो है और सर्विसेज हो, उसमें वो नोटिफाई किया जाता है और कस्टमर को उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ कस्टमर उस एडिशनल जॉब को परफॉर्म किया। क्यों क्यों सेकंड नंबर का हमारे पास जो सर्विस है वो है मीडियम सर्विस, जो कि 20K पर भी होती है और कहीं कहीं पर 30K, यानी 20,000 सर्विस पर या 30,000 किलोमीटर के ऊपर भी जो है ये सर्विस परफॉर्म होती है, मीडियम सर्विस। ओके, मीडियम सर्विस नॉर्मली ये टर्म जो है वो एशियन व्हीकल्स में यूज होती है, मज़दा में होती है, आप टोयोटा में होती है, और दूसरी जो ब्रांड्स हमारी एशियन ब्रांड्स हैं उसमें ये वाली सर्विस यूज होती है मीडियम सर्विस, जो कि हम 20,000 किलोमीटर के ऊपर गाड़ी की सर्विस करते हैं, जिसकी रेगुलर माइनर सर्विसेज परफॉर्म हो रही हो। 20,000 सर्विस में हमारे पास एक अलग चेक लिस्ट होती है, जो कि आपको अभी स्क्रीन पर ही जो है वो हम शेयर करेंगे। उसके अंदर जो है हमारे पास ब्रेक सर्विस होती है, ऑयल व्हील रिमूव होते हैं, और हमारे जो ब्रेक पैड्स हैं या ब्रेक शूज हैं वो क्लीन होते हैं, उन पर पेपर लगता है, एमडी पेपर, और उसके बाद उसको लुब्रिकेट करके प्रॉपर तरीके से वापस फिक्स किया जाता है, और हैंड ब्रेक भी हमारी एडजस्ट होती है। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास कूलेंट इंस्पेक्शन, जो कि बाकी तमाम नॉर्मल इंस्पेक्शंस ऐसे ही होती हैं जैसे हमारी माइनर सर्विस में होती है, लेकिन उसमें एडिशनली क्या होता है हमारे पास कि हमारी ब्रेक सर्विसेज
होती है, कम्प्लीटली तौर पे ब्रेक खुलती है, क्लीन होती है, वॉश होती है स्टैंडर्ड ब्रेक क्लीनर से, और उसके बाद लुब्रिकेट करके हम वापस फिक्स कर देते हैं। ये हमारी मीडियम सर्विस होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेजर सर्विस आती है, जिसको हम हैवी सर्विस भी कहते हैं, मेजर सर्विस भी कहते हैं। एशियन व्हीकल्स की बात कर रहा हूँ, यूरोप व्हीकल्स में मैं नहीं है। वो 40,000 का हमारे पास नॉर्मली जो स्टैंडर्ड है 40,000 के ऊपर हमारे पास होती है। 60 लिखा हुआ है यहाँ पर, उसको हम 40 रखेंगे, ठीक है। 40,000 किलोमीटर के ऊपर हमारी ये सर्विस होती है। एशियन व्हीकल्स उसमें स्पार्क प्लग रिप्लेस होते हैं, एयर फिल्टर रिप्लेस होता है, एसी फिल्टर, कूलिंग फिल्टर या डस्ट फिल्टर का वो रिप्लेस होता है, ब्रेक सर्विस होती है, ठीक है। ट्रांसमिशन से ऑयल की इंस्पेक्शन होती है। अगर हमारे पास 4x4 है, ट्रांसफर केस है, तो उसके अंदर जो 89 ऑयल जो है हम डालते हैं उसकी इंस्पेक्शन होती है। कूलेंट सिस्टम की कूलेंट की इंस्पेक्शन होती है, उसकी हिस्ट्री चेक की जाती है। और नॉर्मली ये सर्विस 2 साल के बाद आती है, जो हैवी सर्विस है। तो हमारा जो ब्रेक फ्लूइड है, जिसको हम ब्रेक फ्लूइड चेंज BFC, ठीक है। तो ब्रेक फ्लूइड भी हम एवरी 2000 किलोमीटर 2 साल के बाद जो है वो रिप्लेस करते हैं। 40,000 पर एशियन व्हीकल्स में, या 2 साल के बाद, विच एवर कम्स फर्स्ट। पीरियोडिक मेंटेनेंस के अंदर 2 चीजें काउंट होती हैं, डेज और माइलेज, यानी कि किलोमीटर, जो चीज भी पहले आ जाए। फॉर एग्जांपल आपने एक गाड़ी का 3 महीने पहले ऑयल चेंज करवाया, उसकी माइनर सर्विस करवाई, 3 महीने के बाद अगर उसकी सर्विस ड्यू है और किलोमीटर उसके 1,000 है या 1500, तब भी आप उसकी सर्विस करवाएंगे। विच एवर कम्स फर्स्ट, डेज और माइलेज, जो भी चीज पहले आ जाए। इसलिए कि केमिकल रिएक्शन होते हैं इनसाइड इंजन। तो आपकी गाड़ी में अगर आप रेगुलर मेंटेनेंस नहीं करवाएंगे तो स्लज बनने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं। रिस्क होता है कि आपकी गाड़ी में स्लज बन जाए या मड बन जाए, जिसको नॉर्मली ब्लैक चॉकलेट भी हम कह सकते हैं। इस टाइप की फॉर्म होती है, या जेली टाइप की फॉर्म आपके इंजन में प्रोड्यूस हो सकती है अगर आप किलोमीटर को फोकस करेंगे और डेज को इग्नोर कर देंगे तब, ठीक है। तो हमारे पास मीडियम सर्विस हो गई। मेजर सर्विस के अंदर हम जो है ट्रांसमिशन ऑयल, कूलेंट, ट्रांसफर केस ऑयल, ब्रेक फ्लूइड और ये सब चीजें हम रिप्लेस करते हैं, ठीक है, मेजर सर्विस के अंदर। अच्छा, मेजर सर्विस में कई बार 40,000 में होती है। यूरोपियन गाड़ियों के अंदर 60,000 किलोमीटर के बाद, 60,000 के बाद या 75,000 किलोमीटर के बाद उस सर्विस परफॉर्म की जाती है, ठीक है। अच्छा, इस चीज का तमाम हमारी ये जो सर्विसेज हैं, इसका हमें रिकॉर्ड कहाँ पर रखना है। आपके स्क्रीन पर इन तमाम चीज़ों की जितनी भी सर्विसेज, इसकी चेकलिस्ट आपको शेयर हो रही होगी, आपको दिख रही होगी। माइनर सर्विस है, उसकी अलग चेकलिस्ट है, मीडियम सर्विस है, उसकी अलग चेकलिस्ट है, हैवी या मेजर सर्विस है, उसकी अलग चेकलिस्ट है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें शेयर हो रही, कहाँ पर हम ट्रांसमिशन ऑयल चेंज करना है, कहाँ पर नहीं करना। इसके साथ साथ चाहे वो माइनर हो या मेजर हो, सब में हमें कंप्लीट व्हीकल इंस्पेक्शन करनी है, जिसकी शीट मैंने अभी आपसे शेयर की थी, सिविल कॉस्मेटिक 2003 से 2006 मॉडल की। मॉडल टू मॉडल चेकलिस्ट भी वेरी करती है आपके इंजन सिस्टम के मुताबिक, कितना मॉडर्नाइज होता जाता है सिस्टम, उसमें कितनी ज्यादा चीजें हमें चेक करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर हम टाइप 2 EFI की बात करें, जो ASE ऑटोमोटिव सर्विस इंजीनियर बैच 1, बैच 2 और बैच 3 के पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनके बाद अच्छी तरह समझते हैं कि EFI टाइप 2 यानी कि जो मीडियम EFI था, जिसके अंदर मैनुअल थ्रॉटल बॉडी है, और जो इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी यानी एडवांस EFI, उनमें हमारे पास आइडल एयर वाल्व की क्लीनिंग या थ्रॉटल बॉडी की क्लीनिंग जो है इज अ पार्ट ऑफ सर्विस, मीडियम सर्विस और समटाइम मेजर सर्विस एज वेल। तो वो सर्विस का रेगुलर सर्विस का पार्ट है थ्रॉटल बॉडी को क्लीन करना। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक EFI सिस्टम है, यानी कि मॉडर्नाइज्ड एडवांस टाइप ऑफ EFI सिस्टम है, उसके अंदर जो है आप इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल को हमें क्लीन करने की या उसमें आइडल एयर वाल्व नहीं है उसको क्लीन करने की जरूरत नहीं, अनटिल और अनलेस कि कस्टमर कंसर्न ना हो उसके अंदर आरपीएम फ्लक्चुएशन से रिलेटेड, आरपीएम एक्सपेक्टेड हायर देन नॉर्मल, आरपीएम एक्सपेक्टेड लोअर देन नॉर्मल, ये सारी कंडीशंस ना हो तो हम उसको सर्विस में कंसीडर नहीं करते इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी को। लेकिन अगर मैनुअल थ्रॉटल बॉडी हो, नॉर्मली 2010 से पहले की जो गाड़ी है उनमें हमारे पास मैनुअल थ्रॉटल बॉडी है रिगार्डलेस जीडीएम कास्ट में 2012 और 2013 और 2014 में भी मैनुअल थ्रॉटल बॉडीज आई हैं, ठीक है।
इसके अलावा पाकिस्तानी जो डोमेस्टिक व्हीकल्स है जो यहाँ पर जो असेंबली होती है उसमें भी कुछ गाड़ियों के अंदर हमारे पास मैनुअल 30 2012-2013 की गाड़ियों में आई है। ठीक है, अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर बात करें 2008-2009 के बाद एशियन व्हीकल्स में जो है मैनुअल थ्रॉटल नहीं है। तो थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग भी इज अ पार्ट ऑफ सर्विस, आईएसी वॉच भी इज अ पार्ट। सो सेकंड टॉपिक हमारा यहाँ पर है सर्विस इंटरवल रिमाइंडर्स। ऑटोमोटिव सर्विस इंडस्ट्री की ये हिस्ट्री रही है कि हमेशा से पीरियोडिक सर्विसेज को जो है बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। कार को लॉन्ग टर्म पे रन करने के लिए उसकी ड्यूरेबिलिटी और उसकी ड्राइवेबिलिटी और स्टेट ऑफ माइंड रेस्ट के लिए जो है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। तो क्या होता था 95 से पहले की जो गाड़ियाँ थी उनके लिए हमारे पास एक सर्विस लॉग बुक होती थी जो कि आज भी यूज़ होती है मैनुअली, ठीक है, एज ए बैकअप। तो सर्विस लॉग बुक के अंदर तमाम चीज़ों की इसकी एंट्री होती थी कि इस गाड़ी के अंदर लास्ट टाइम क्या सर्विस जो है वो परफॉर्म की गई है, आइदर माइनर सर्विस, मेजर सर्विस, मीडियम और हैवी सर्विस। ऑलराइट, ठीक है। 95 के बाद इस चीज को कंसीडर किया जाने लगा, जैसे मैंने सॉरी मैनुअल टैगिंग में आज भी पाकिस्तान में ही हो रहा है। जब आप किसी ल्यूब शॉप पे जाते हैं ऑयल चेंज कराते हो तो आपके स्टीयरिंग में या आपके हेडलाइट का जो कॉम्बिनेशन स्विच है उसमें एक टैग लगा देते हैं कि ये सर्विस इस वक्त परफॉर्म हुई थी, नेक्स्ट सर्विस अब इस टाइम पर या इस किलोमीटर के ऊपर XYZ किलोमीटर के ऊपर परफॉर्म होगी, मेजर सर्विस, माइनर सर्विस। नॉर्मली ऑयल चेंज उसमें किया जाता है, एक्चुअली वो सर्विस नहीं होती, ठीक है। नहीं बल्कि आप यहाँ आपको इंजन वॉश करके मिल जाएगा, गाड़ी वॉश हो जाएगी, ऑयल चेंज हो जाएगा, ऑयल फिल्टर चेंज हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट इंस्पेक्शन और ऑयल फिल्टर रिप्लेसमेंट ये सब चीज़ें जो है नॉर्मली परफॉर्म नहीं की जाती, जो कि पार्ट है। और इसकी एक प्रॉपर फेयर रिकॉर्ड और हिस्ट्री मौजूद होना लाजमी है ताकि आपको पता हो कि कहाँ हो। तो मैनुअल टैगिंग है या फिर आपके पास एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं सर्विस हिस्ट्री लॉग बुक। एक लॉग बुक होती है, ठीक है, सर्विस हिस्ट्री लॉग बुक होती है जिसमें जितने भी सर्विसेज परफॉर्म होती हैं उन सबकी एंट्री होती है। 95 के बाद इसको इलेक्ट्रॉनिकली और रिमोटली कंट्रोल रिमाइंडर सिस्टम के ऊपर काम किया जाने लगा जिसको हम कहते हैं सर्विस असिस्ट। तो सर्विस असिस्ट के लिए आप जितने भी मैन्युफैक्चरर थे हमारे पास, जर्मन मैन्युफैक्चरर हैं, एशियन मैन्युफैक्चरर हैं या अमेरिकन मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने इसके ऊपर काम किया कि हमारे पास ऐसा कुछ रिमाइंडर होना चाहिए जो कि इन्होंने OBD1 से मॉनिटरिंग सिस्टम से अडॉप्ट किया। जैसे आपके इंजन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपके पास एक चेक इंजन लाइट आ जाती है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर। इसी तरह इन्होंने क्या किया कि अब हम जो है एक ऐसा सर्विस रिमाइंडर सिस्टम बनाते हैं कि अगर आपकी लॉग बुक मिस हो जाए, आपका टैग मिस हो जाए या आप जो है इसको याद ना रख सके तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक रिमाइंडर आ जाए आपकी गाड़ी में, या तो वो किसी टूल की शक्ल में उसके जो सिंबल है नॉर्मली जो कि एशियन व्हीकल्स में भी यूज होता है, JDM कार में भी यूज होता है, कि आपके पास एक स्पैनर जो है एक सिंबल होता है स्पैनर में, वो आपको शो हो रहा होता है आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर, आप डिस्प्ले के ऊपर कि अब आपकी सर्विस ड्यू हो गई है। वो जो आपका सर्विस रिमाइंडर है वो उसके लिए एक्सटर्नल डिवाइसेस भी आती हैं जिससे आप रीसेट करते हैं। जैसे एशियन व्हीकल्स है, होंडा है, टोयोटा है, उसके अंदर आप एक्सटर्नल जो है एक टूल होता है उससे आप उसको कनेक्ट करते हैं और उससे अपने रिमाइंडर को रीसेट करते हैं जब भी जो भी सर्विस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने माइनर सर्विस परफॉर्म की, आपने उसमें रीसेट कर दिया कि हमने माइनर सर्विस परफॉर्म की और नेक्स्ट सर्विस अब हमारी मीडियम होगी या माइनर होगी। अगर 20,000 पर आपकी मीडियम सर्विस है तो उससे पहले कितनी माइनर सर्विस होंगी एज पर इंडियन स्टैंडर्ड? चार माइनर सर्विसेज होंगी, देन उसके बाद आपकी मीडियम सर्विस आएगी। और कितनी मीडियम सर्विस के बाद हैवी सर्विस आएगी? 2 मीडियम सर्विसेज के बाद हैवी आएगी, यानी कि 8 माइनर सर्विसेज और 2 मीडियम सर्विसेज। उसके बाद आपके पास हैवी सर्विस आएगी या मेजर सर्विस आएगी जो कि 40,000 किलोमीटर के बाद। तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक रिमाइंडर से इसको अचीव किया गया। 96 के बाद इसके ऊपर काम हुआ। तो सबसे पहले यूरोपियन व्हीकल्स में आया और उसके बाद फिर ये एशियन व्हीकल्स में भी आने लगा। एशियन व्हीकल्स में एक्सटर्नली इसको अपडेट किया जाता है, रिमाइंडर को रीसेट किया जाता है, जबकि यूरोपियन व्हीकल्स में स्कैन टूल से, स्कैनर से या फिर आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपके स्टीयरिंग पे जो कॉम्बिनेशन स्विच होता है जिससे आप जो है ना उसी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर ही रीसेट करते हैं। और जब भी
जब भी आपका रिमाइंडर जो है वो आप ड्यू होता है, आपका सर्विस आपकी ड्यू होती है, तो क्या होता है कि आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर आप मैसेज आ जाता है विजिट वर्कशॉप फॉर द सर्विस, और वो सर्विस का नाम आ जाता है बी सर्विस ड्यू, ए सर्विस ड्यू, माइनर सर्विस ड्यू, मेजर सर्विस ड्यू, सप्लीमेंट्री सर्विस, डिफरेंट टर्म्स हैं। यूरोपियन व्हीकल्स में आपके डिफरेंट टर्म्स हैं, आप एशियन व्हीकल्स में आपके पास डिफरेंट टर्म्स हैं। जब आप किसी एक ब्रांड में काम करेंगे, जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उन चीज़ को समझते हैं, जो लोग ट्रेनी हैं या स्टूडेंट्स हैं वो जब फील्ड में जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि माइनर सर्विसेज, मेजर सर्विसेज एशियन व्हीकल्स में क्या है, यूरोपियन व्हीकल्स में क्या है। ठीक है, तो आपके पास जो है आप इलेक्ट्रॉनिक सर्विस रिमाइंडर 96 से स्टार्ट हुआ, देन थोड़ा डेवलप हुआ 2003 2004 में, उसमें जो है वो अब एक और रिमाइंडर सिस्टम ऐसा भी आप डिजाइन किए गए कि जो आपका डीलर है या जो आपकी जो फैसिलिटी है उसमें जो है सर्विस फैसिलिटी वर्कशॉप है, वो लोग आपको अपॉइंटमेंट पर आपको कॉल करते हैं कि सर आपकी सर्विस ड्यू हो गई है, आप विजिट कर लें, और सेम टाइम आपकी गाड़ी में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर भी आपके पास जो है वो शो हो रहा था। और इसी तरह लॉग बुक भी अवेलेबल होती है। आप यूरोपियन व्हीकल्स में जो सर्विस हिस्ट्री बुक कहलाती है, जिसके अंदर तमाम, एक होती है व्हीकल सर्विस हिस्ट्री जो कि आपके डीलर के पास होती है, और एक होती है सर्विस हिस्ट्री जो कि आपके पास होती है, आपके व्हीकल जो ऑनर बुक होती है, ऑनर्स मैनुअल, उसके साथ ही अटैच होती है सर्विस हिस्ट्री, जिसके अंदर इन तमाम चीज़ों की जो है आप इन तमाम चीज़ों को अपडेट किए जाते हैं, इनकी एंट्री की जाती है सर्विस एडवाइजर या सर्विस राइटर के थ्रू। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिमाइंडर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, जो आज तक कायम है तमाम गाड़ियों में आप मौजूद है। ये यूरोपियन व्हीकल्स हो, एशियन व्हीकल्स हो, इसके अंदर ये सब अवेलेबल। लास्ट सेशन है हमारे पास, अब उससे पहले मैं जो सर्विस हमारे इंटरवेल्स थे उसके अंदर एक चीज़ रह गई थी, ऑयल क्वालिटी सेंसर। हमारे पास यूरोपियन व्हीकल्स में एडवांस टेक्नोलॉजी ऐसी भी आई है जिसमें हमारे पास ऑयल लेवल एंड ऑयल क्वालिटी सेंसर होते हैं, जो कि आप उसकी कैपेसिटेंस को मेजर करते हैं। ऑयल की थोड़ी इंजीनियरिंग टर्म है, ऑयल की इन सिंपल फॉर्म के ऑयल की क्वालिटी को मेजर करने के बाद जैसी उसकी क्वालिटी डाउन होती है उसमें विस्कोसिटी बढ़ती है, एक्सटर्नल पार्टिकल्स बढ़ते हैं, या उसकी क्वालिटी चेंज होती है और वो स्लज के नियर बाय होता है, या उसका जो एक टाइम पीरियड है वो जो खत्म होने लगता है। तो हमारे वो ऑयल क्वालिटी सेंसर जो है वो थ्रू दी जो है मॉडर्नाइज्ड ओबीडी सिस्टम जो है वो कोड भी सेट करते हैं और इंडिकेशंस भी देते हैं, विजिट वर्कशॉप फॉर गेट योर ऑयल रिप्लेस, इस किस्म के मैसेजेस होते हैं। लेकिन ये अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो यूरोपियन गाड़ियों में रहा है, उसके अंदर जो है वो ये सब चीज़ें की गई हैं। तो ये एक और चीज़ थी जो कि हमारे रिमाइंडर के लिए सेट है। ठीक है, अच्छा, व्हाट मैकेनिक शुड डू इन दिस रिगार्ड, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि कस्टमर मैकेनिक को डायरेक्शन देता है कि आपको क्या करना है। इट शुडंट बी हैपन, ये प्रैक्टिस बिल्कुल रॉन्ग है कि एक कस्टमर को बताना पड़ता है कि आपके मैकेनिक को क्या करना है। जब भी हमारी ल्यूब शॉप को डेवलप होना चाहिए, हमारे यहाँ ट्रेनिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, चीज़ें जो है सेंट्रलाइज होनी चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट होने चाहिए ताकि हमारी गाड़ियाँ लॉन्ग टर्म बेसिस पर चल सकें, लोगों के पैसे ज़ाया ना हो। इतनी महंगी गाड़ियाँ बाहर से इंपोर्ट होती है और मंगवाई जाती है और उसके बाद फिर वो ख़राब होती है। तो कोई भी प्रोफेशनल हैंड्स जो है वो अब स्पेसिफिकली किसी भी स्पेशलाइज्ड ब्रांड के ऊपर काम करने के लिए बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे जो है स्कोप नहीं है। तो टेक्नीशियन जो है वो कस्टमर जैसा चाहता है वैसा करते हैं। कस्टमर तो हमारे मैकेनिक्स ट्रेन होने चाहिए, प्रोफेशनल्स होने चाहिए, किसी एक गाड़ी के ऊपर कंप्लीट अवेयरनेस होनी चाहिए उनको, और उन्हें ये बात पता होनी चाहिए। स्पेशली हमारी जो ल्यूब शॉप्स हैं, ल्यूब शॉप्स के अंदर जब आप जाते हैं ऑयल रिप्लेस होता है, गाड़ी की सर्विस होती है, यानी कि सर्विस मीन्स वॉश होती है, सिर्फ पीरियोडिक मेंटेनेंस परफॉर्म नहीं की जाती, या कभी कभी कॉलिन फिल्टर भी आपका रिप्लेस किया जाता है ऑन डिमांड। ठीक है, या उसको क्लीन करके लगा दिया जाता है। जब आप क्लीन करते हैं उसका जो कार्ट्रिज होता है वो ख़राब हो चुका होता है केमिकल रिएक्शंस की वजह से या पोल्यूशन की वजह से। आपको मैं रेकमेंड ये करता हूँ आपको अपना कॉलिन फिल्टर रेगुलरली हर सर्विस पे रिप्लेस करवाना चाहिए। इट्स नॉट अ बिग डील ऑफ 300 रुपीज़ और 400 रुपीज़ और समटाइम 500 रुपीज़। तो उसको आपको रिप्लेस करना चाहिए ताकि आपकी सेहत जो है वो ख़राब ना हो अगर आपकी गाड़ी में एसी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो मैकेनिक्स के प्रोफेशनल हैंड होने चाहिए। जब भी ल्यूब लगे उसके पास भी जो भी ल्यूब शॉप है वहाँ पर सिर्फ ऑयल रिप्लेस ना हो बल्कि कंप्लीट गाड़ी की इंस्पेक्शन हो। ठीक है, और प्लस उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए मैकेनिक की, कि आप जो है डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करें।
हमारे यहाँ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मौजूद है, यानी कि ऐसे मैकेनिक्स मौजूद हैं जो हर गाड़ी पे काम करना जानते हैं, हर गाड़ी पे, लेकिन स्पेशलाइज्ड कोई भी नहीं है। और ऐसा नहीं हो सकता कि एक मैकेनिक हर ब्रांड, हर गाड़ी को बहुत अच्छे तरीके से डील कर ले, हर चीज़ उसे पता हो। इस लेवल तक पहुँचने में टाइम लगता है। इंसान को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करनी चाहिए। जैसे हमारे पास जेडीएम कार्स हैं, उनको स्टडी करें, उनका ट्रेनिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। हमारे पास डोमेस्टिक कार्स हैं, उनको स्टडी करें, उनका ट्रेनिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। कॉपी टू कॉपी के आइडियाज में नहीं चलने चाहिए कि एक मैकेनिक अगर ऐसा कर रहा है तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। लॉजिक्स को समझना चाहिए, चीज़ को फेयरली डील करना चाहिए। ये है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। और आप आहिस्ता 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 बढ़ते चले जाएं और फिर एक वक्त है कि आप तमाम गाड़ियों को एट द लेवल ऑफ मास्टर उसको डील कर सकें। लेकिन इसकी इब्तिदा कब से होगी? जब आप प्रोफेशनली पीरियोडिक मेंटेनेंस को परफॉर्म करना सीखेंगे, उसकी तमाम चीज़ों को आप जानेंगे, उसके फीचर्स को अंडरस्टैंड करेंगे फ्रॉम माइनर टू मेजर। लास्ट चीज़ है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सिंसियरिटी। जब कस्टमर आपके पास गाड़ी लाए, जितने ज़्यादा आप सिंसियर होंगे कस्टमर के साथ, आपके रिलेशंस बढ़ेंगे। ये एक रिलेशन होता है बिजनेस का, और आपका जो बिजनेस का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो कस्टमर है। कस्टमर हैप्पी इट मींस योर बिजनेस इज ग्रोइंग। Customer is not happy, it means that you are losing your business. You are going away to your business. तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे स्लाइड आपके पास चल रही होगी कि एक प्रोफेशनल मैकेनिक या एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन की क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, उसका क्या लेवल होता है, वो क्या क्या काम करता है, किस तरह ऑर्डर को रिव्यू करता है, किस तरह जॉब ऑर्डर को देखता है। आई होप कि ये सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा। अभी इस वीडियो के बाद जब आप चाहेंगे आपको टेस्ट और एक क्वेरी सेंड की जाएगी, आपको उसको विद इन 10 to 15 मिनट्स हमें उसके आंसर्स के साथ रिप्लाई बैक करें ताकि आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल सके। इस तरह के और सेशन भी हम अरेंज कर रहे हैं और ये बहुत बेसिक लेवल था जो कि हर किसी के लिए ओपन था, चाहे वो स्टूडेंट हो, इंजीनियर हो, मैकेनिक हो, कार ओनर हो या सर्विस इंडस्ट्री से इंटरेस्टेड लोग हो। ओके, सो हम और सेशन भी अरेंज करेंगे। टेक केयर, keep smiling, be happy, but your own expenses. Shiraz from Park Professionals. Thank you.